नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कैप्टन बाजवा मुलाकात की चर्चाओं से पंजाब की सियासत गर्मा रही है। हालांकि मीडिया के सामने आए प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन के साथ किसी तरह की मुलाकात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन कैप्टन के सुर विरोधी माने जाने वाले बाजवा ने आज थोड़ी संजीदगी से तमाम सवाल भी उठा दिए, जिस पर अक्सर वो अपनी सरकार को घेरते रहे हैं। उन्होंने बरगाड़ी बेअदबी मामले से लेकर के जनता के से किए गए वादे सभी गिनवा दिए, तो आला कमान का फैसला मानने का भी ऐलान बाजवा कर गए हैं। नशे के मुद्दे पर एसटीएफ की लिफाफा बंद रिपोर्ट को खोलने की बात भी बाजवा ने की है। नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात बाजवा ने की। वहीं सबसे बड़ी बात, क्या 2022 में कैप्टन को वो चेहरा मानते हैं, इस सवाल को बाजवा टाल गए और आला कमान की ओर से सीएम फेस तय करने की बात उन्होंने की है। तो वहीं आला कमान के कांग्रेस की अंतर्कलह पर अंतिम फैसले से ठीक पहले कैप्टन ने सिसवा फार्म हाउस छोड़कर अपने सरकारी रिहाइश पर मंत्री विधायकों से मुलाकात का सिलसिला अब तेज कर दिया है। कुछ नाराज मंत्रियों से भी कैप्टन मिले हैं और आज की बड़ी बहस इसी पर है। मेरे को कर आए ने ये मैं इसनू डिनाई करना, देयर हैज बीन नो मीटिंग अजे। नंबर 2, ये साडी पार्टी के मुख्यमंत्री ने किसी टाइम वो आना चाहन, ही वुड बी मोस्ट वेलकम। ये उन्होंने अपना घर है, असी इको पार्टी दे विच हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे नाल मेरी कोई पर्सनल विरोधता है। पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के केसेस ने ते सबसीक्वेंट केसेस जिहड़े फायरिंग दे होए ने, उहदे विच जिहड़े लोकां ने फायरिंग करवाई है, जिन्हां दे हुक्मां नाल फायरिंग जारी की गई है, समुचा पंजाब चाहता, सारा जगत चाहता ते कांग्रेस की सारी पार्टियां चाहती है कि जल्दी तो जल्दी इन्हां दे खिलाफ चलान पुटअप किए जान, एजी दा ऑफिस इनू वैट करे ते इन्हां ते कार्रवाई जिहड़ी है सैशन जज फरीदकोट च इमीडिएटली शुरू है। बेरोजगार मैं सुनिया है इहदे विच कि म्यूनसिपैलिटियां च काम करने वाले बहुत सारे साडे सफाई जिहड़े सेवक ने उन्हां नूं मंजूरी दी जा रही, बहुत अच्छा काम है। मैं अपील करांगा विशेष तौर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं, साडे बेरोजगार टीचर्स ने, साडे बेरोजगार वो बच्चे ने जिहड़े पिछले 8-8 10-10 साल ते कॉन्ट्रैक्ट लेबर विच तुसीं वादा कीता है कि इस साल च मैं 1 लाख जॉब कढांगा। मेरी पहली गुजारिश है कि जिहड़ा 15-20 हज़ार नौजवान बच्चा पिछले 8-7 साल का बेरोजगार है, कॉन्ट्रैक्ट ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ कर रहा, सारों ने पहले उन्होंने असी मौका देंगे सो दैट उन्होंने तजर्बा भी। तो ये आपने बातें सुनी हैं, बयान सुने हैं, लेकिन इन बयानों के बाद कई तरीके के सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या कारगर होगी सीएम कैप्टन की मुलाकातों की रणनीति, और इसीलिए पहला सवाल यही है। और आपके जहन में भी कुछ ऐसे सवाल होंगे। सवाल एक और भी है, सवाल ये कि क्या कांग्रेस आला कमान के लिए सबको एक साथ लेकर चलना अब एक बड़ी चुनौती हो चुकी है, वो भी आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। प्रताप बाजवा के अपनी ही सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठाने के आखिर मायने क्या हैं? क्या वो सीधे सीधे अपनी सरकार के कामकाज को लेकर के ही सवाल उठा रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें सरकार ने जो वादे किए थे चुनावों से पहले वो पूरे नहीं किए गए? रोजगार के एक बड़े संकट को लेकर के आज भी प्रताप बाजवा ने सवाल उठाए हैं। तो मौजूदा वक्त में जिस तरीके की चीजें पंजाब के भीतर चल रही हैं और पंजाब की सियासत आज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के गरमा रही है, और जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के जो बात की है, उससे बहुत हद तक चीजें साफ हो रही हैं। ये भी नजर आ रहा है कि प्रताप बाजवा फिलहाल न्यूट्रल स्थिति में हैं, और उन्होंने जिस तरीके से संकेत दिए हैं कि कैप्टन तो एक ही होता है और उसके बाद बाकी सभी तो खिलाड़ी होते हैं, लेकिन टीम का एक ही कैप्टन होता है, तो इस बात के साफ संकेत दिए हैं। लेकिन आगामी चुनावों का चेहरा कौन होगा, इस पर वो गोलमोल जवाब देते हुए पीछे हट गए। वहीं साथ ही साथ आज एक और बड़ा जो बयान उन्होंने दिया, और जिसको लेकर के इससे पहले भी वो सवाल उठाते रहे हैं, अपनी सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं, और वो विषय है रोजगार को लेकर के, वो विषय है बेअदबी के मामले को लेकर के, वो विषय है आप जो नशे को लेकर के जिस तरीके से कैंपेन चलाने की बात की गई थी,
उन ऐसे लोगों को जो कि एक गिरोह है, एक सर्कल है, उसको सलाखों के पीछे तक पहुंचाने की बात की गई थी। आखिर कितना ये एक्शन हुआ है, कितने ये काम हो पाए हैं, इसी को लेकर के आज प्रताप बाजवा ने एक बार फिर से इशारों इशारों में सरकार को निशाने पर भी लिया और साथ ही डिफेंड भी किया है। लेकिन एक बात और उन्होंने साफ कर दी है कि मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए हैं, इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को कोई महत्वपूर्ण पद मिलना चाहिए, ये एक संकेत उनके द्वारा यहां पर जरूर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया कि जो भी निर्णय हैं वो आलाकमान के द्वारा ही लिया जाना है और आलाकमान के द्वारा लिए गए हर एक फैसले को प्रदेश के नेता स्वीकार करेंगे और स्वीकार करना भी चाहिए। तो ये इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से कहा गया। और दरअसल जिस तरीके से इससे पहले भी कई तरीके से हमलावर रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा, कैप्टन अमरिंदर को लेकर के बड़ा हमला इससे पहले भी उनके द्वारा किया जाता रहा है और कई तरीके के बयान भी उन्होंने निजी तौर पर मुख्यमंत्री को लेकर के दिए थे। लेकिन अब जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को लेकर के कई मायने माने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बीते रोज जो हुई मुलाकात है उसके बाद से चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। और चलिए इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करा दें आपका उनसे। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से उदय सिंह राठौर साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उदय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप धालीवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत उदय सिंह राठौर जी आपसे ही करना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, केंद्रीय नेतृत्व लगातार इन सभी चीजों के ऊपर नजर बनाए हुए है। 3 सदस्य कमेटी बनाई थी जो कि मौजूदा वक्त में जो स्थितियां बनी हैं उनको बैलेंस किया जा सके। लेकिन क्या जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है ये अब कुछ हद तक जो मुश्किलें हैं कांग्रेस पार्टी की वो कम कर पाएगा? देखिए, ये बात शायद मैं पिछली बार जब आया था मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि जहां तक मामला है ये हमारा अंदरूनी पार्टी का आंतरिक मामला। लेकिन मुझे लगता है कि जो विरोधी पार्टियां हैं उन्हें शायद जो कहावत है कि दूसरे के घर में देखने की ज्यादा आदत होती है, तो उस वजह से इस मुद्दे को ज्यादा तूल दी गई। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है और परिवार के अंदर मुखिया होता है और मुखिया के साथ में जो परिवार के दूसरे लोग होते हैं, मैं समझता हूँ कोई ना कोई जिम्मेवारियां उनके ऊपर भी होती है। लेकिन जहां तक बात है कि जैसे एक टीम के अंदर कैप्टन होता है तो परिवार के अंदर मुखिया भी एक ही होता है और वही मुखिया फैसला लेता है कि कब कहाँ पे सब जितने भी अपने परिवार के लोग हैं उनको कुछ सहमति से कि भी कहाँ हमें किस समय क्या डिसीजन लेना। और जहां तक बाजवा साहब की बात है, बाजवा साहब हमारे बहुत ही सीनियर नुमाइंदे हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत पुराने प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। और मैंने उनके साथ जब वो अध्यक्ष थे उस समय पे काम किया, बहुत मेहनती आदमी है। जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुनी है, मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई किंतु परंतु वाली कोई बात करने वाली कोई ऐसी मसला है जिसके ऊपर हम कोई उंगली उठा सके। एक परिवार के मेंबर की तरह उन्होंने बात की है। और जहां तक 3 मेंबरी कमेटी का सवाल है, ये हर एक जो भी नेशनल पार्टी होगी उसमें प्रभारी भी होगा, सह प्रभारी भी होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटियां हैं वो भी गठित की जाती है। और वो कमेटियां पूरा उन पर एक पैनी नजर, कोई भी स्टेट की कोई गतिविधि होती है उसके ऊपर पैनी नजर रखती है। और उसके बाद जो अपनी जो इसका फैसला है वो आखिरकार जो नेशनल पार्टी में है, जो CWC या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कांग्रेस की, वो करती है। बाजवा साहब ने आज भी कांग्रेस के हक में बात की है, सीएम साहब के हक में बात की है। हो सकता है कि कुछ मुद्दे होते हैं वो परिवार के अंदर भी होते हैं कि कुछ मुद्दों के ऊपर आपस में सहमति नहीं होती, तो अगर वो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं तो मैं समझता हूं कि पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी निशानी है। नहीं सर, तो वो पार्टी का आंतरिक मामला नहीं। उन्होंने कहा कि रोजगार का एक विषय है और चुनावों के से पहले जिस तरीके से वादे किए गए थे उन वादों को अभी तक कुछ हद तक पूरा नहीं कर पाई सरकार। तो ये सवाल जो विपक्षी खेमा उठा रहा है वो पार्टी के सदस्य उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक वो काम नहीं हुए हैं। मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि अगर पार्टी के अंदर कोई किसी बात के लिए कोई अगर मुद्दे के ऊपर कोई बात उठाई गई है तो उसमें बुराई क्या है। और जहां तक रोजगार की बात है, आज सिर्फ ये विरोधी पार्टियां सिर्फ अपनी सियासत कर रही हैं। हमने रोजगार की बात की थी
पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए पिछले 1.5 साल के अंदर जब से महामारी, वैश्विक महामारी जो यहाँ पे आई है, इस महामारी के दौरान पूरे वर्ल्ड के अंदर से, पूरे विश्व के अंदर से नौकरियां खत्म हुई हैं। और चलिए ये तो 1.5 साल की बात है, उससे पहले का अगर आप रोजगार का आंकड़ा उठा के देखें तो भारत के अंदर इस समय तकरीबन 12% के करीब पहुंचा हुआ है, और जो सन 72 में 8.5% हाईएस्ट पे गया था। तो ये मैं समझता हूं कि जहां तक रोजगार के मसले की बात है, इसमें केंद्र सरकार की बहुत नीतियां थी जिस वजह से रोजगार खत्म हुआ है, और पंजाब सरकार ने घर घर रोजगार देने यानी का कि जो आपके वायदा कहने किया का था, मतलब ये है कि जो राज्य में जो रोजगार का संकट बना है उसके लिए केंद्र की नीतियां ज्यादा असरकारक रही हैं। मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी से तेजी संधू कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तेजी संधू जी, बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। या तो मुझे अपनी बात पहले पूरी रखने दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको इसीलिए सर कार्यक्रम में शामिल इसीलिए किया गया है ताकि आप अपनी पूरी बात रख सकें, और आपने जो सवाल आपसे जो किए जा रहे हैं ताकि उनका जवाब भी जनता को मिल सके। मैं रोजगार का उसका पूरा सवाल, पूरा उसका आंसर सुन लीजिए। चलिए बताइए। तो हमने कैंप लगा के हर जगह पे स्कूल, कॉलेज, ब्लॉक लेवल पे रोजगार उपलब्ध करने की पूरी कोशिश की है, और उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और जहां तक सरकारी नौकरियों के बाद, वो मुख्यमंत्री साहब ने पहले भी बोला है कि हम इस टर्म के अंदर तकरीबन जो हमारा है, इसमें 1 लाख सरकारी नौकरियों का जो हमारा टारगेट था उसको पूरा करेंगे। उसको पूरा करने के जो कदम है कुछ वो बढ़ाए जा चुके हैं। अभी पिछले दिनों 15 तारीख तक कुछ काफी हद तक नौकरियां पटवारी और अध्यापकों की, बीडीओ की काफी हुई हैं, और अभी सुपरवाइजर की 1200 पोस्ट निकली है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 महीने पहले कितनी नौकरियां देने का वादा किया था? देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी को आंकड़ा मानेंगे तो सरकारी नौकरियों का आंकड़ा जो पूरे भारत के अंदर है वो 2.25 करोड़ के करीब होगा। तो हमने रोजगार का वादा किया था। रोजगार हम पूरी हमारी ईमानदारी से कोशिश है, हम रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। और जहां तक पंजाब सरकार के अंदर सरकारी नौकरियों का हम लोगों ने वादा किया था, जिस हद तक हम कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है इस साल के अंदर हम वो पूरी जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है उसको पूरा करने में सक्षम होंगे और सफल। ठीक है, रोजगार के मसले पर आपने बात रखी है, मैं जरा उस पर भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं जरा जल्दी से इस पर बात कर लेता हूँ। कुलदीप धालीवाल जी, ये आज रोजगार को लेकर के ना सिर्फ विपक्षी खेमा, ना अलग अलग राजनीतिक दल, ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोजगार का संकट आज के समय में प्रदेश के अंदर बड़ा गहराता हुआ नजर आ रहा है, और जो सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। एक विषय तो वो, और दूसरा ये भी कि अब इन्हीं चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर आप ये कह लीजिए कि बगावत के सुर उठ रहे हैं, या अपनी परेशानियों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा जा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर उदय सिंह राठौर जी ने बड़ी अपनी निम्रता से जो सभी बातें रखी हैं, मैं उन बातों पे मुझे थोड़ा हंसी आ रही है कि उन्होंने सारी बातें करके पूरा जो उसका निचोड़ है वो केंद्र की तरफ कर दिया। तो कुंवर साहब, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपके। पहले तो आपने ये बात रखी कि ये जो बात है हमारे परिवार के बीच की है, कैप्टन एक ही होता है, ये आपका जो था। देखिए, परिवार के बीच की बात तब होती है जब आप परिवार के मुद्दों की बात करते हैं। जब आपकी कुर्सी की छीनातानी चल रही थी कि नवजोत सिद्धू को सीएम बनाना है, उसको डिप्टी सीएम बनाना है, वो आपकी बात है, हमने क्या लेना भाई उससे। लेकिन जब कोई आपके परिवार का सदस्य आपके ऊपर ये इल्जाम लगा दे कि जो वादे आपने गुटका साहब हाथ में पकड़कर किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए, और जैसे रोजगार का मुद्दा पर्टिकुलरली मैं उस पर बात करता हूं, आप जो कह रहे हो कि घर घर जाके आपने रोजगार दिया, कुंवर साहब मैं आपको बता दूं, मैं कॉलेज रन करता हूं। आपने सिर्फ कॉलेजेस के कैंपेन होते हैं ना, जॉब देने वाले, आपने वो मेले करवाए हैं, और कॉलेजेस ने जॉब दे दी, उसके बाद वो बंदा कहीं गया नहीं गया, ये आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जोड़कर एक ड्रामा किया है जिससे पंजाब के एक भी किसी भी यूथ को कोई फायदा नहीं हुआ, और सारा यूथ जो है वो विदेशों की तरफ जा रहा है, या यहाँ पे जो यूथ है वो अपना नशे की तरफ जो है वो यूथ जा रहा है। और ना ही आपने बड़ी आसानी से, जैसे आपने किसानों का मुद्दा जो था उसको पूरा बनाया, पहले वही चीजें आपने अपने उसमें डाली चोन मैनिफेस्टो में,
और जब वो केंद्र सरकार ने वही काम कर दिया तो आपको था कि भाई हम तो इनको कर्जा माफी करके दे नहीं सके, हमने तो गुटका साहब हाथ में पकड़कर सारे किसानों का कर्जा माफ करने को कहा था, सारे खेत मजदूरों का कर्जा माफ करने को कहा था, वो कर नहीं पाए, अब इनको धकेल दो केंद्र की तरफ। तो वही काम आपने किया अभी 10 मिनट में। आपने कोई रोजगार नहीं दिया, ये पक्का है। आपने किसी का कर्जा नहीं माफ किया, ये भी पक्का है। और आपने, आपकी सरकार में पंजाब में जो अराजकता हुई है, जो ऑपोजिशन के एमएलए के साथ मलोट में हुआ है, मैं कैप्टन साहब की निजी तौर पे कहता हूं, मैं निजी तौर पे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इनसे पहले जब वो सीएम थे तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका एक इमेज था कि कैप्टन साहब है तो लॉ एंड ऑर्डर पे कोई पत्ता नहीं हिल सकता। तो आप देखो जेड सिक्योरिटी सुखबीर बादल की वायलेट हुई, अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या हुआ, और ये सारी चीजें अगर ये व्यक्तिगत मानना है, कांग्रेस जो है वो फेल हो चुकी है। धालीवाल साहब, और उसके अगर व्यक्तिगत तौर पर आप ये मान रहे हैं बाजवा कि कैप्टन अमरिंदर एक सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आज सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं फिर? मैं वही कह रहा हूं ना, उसके ऊपर अगर प्रताप सिंह बाजवा सवाल उठाते हैं और वो भी बैठक होने के बाद उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी में कहीं ना कहीं फूट डाल चुकी है। ठीक है, यानी कि पार्टी में फूट की वजह है जिस वजह से ये अंतर्विरोध हो रहा है। तेजी संधू जी, ये आपको क्या नजर आ रहा है? पार्टी के भीतर जो चीजें चल रही हैं और मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर टूट होती है तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि इनकी जो आपसी फूट है, इनकी पारिवारिक फूट है, जो उससे ये खुद एक दूसरे के जब ऊपर उंगली कर रहे हैं, तो इनकी उंगली की वजह से जो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने जो गलतियां की हैं, जो दूषणबाजी कर रहे हैं, उस दूषणबाजी से आम जनता भी अवेयर हो रही है कि इन्होंने क्या क्या कर्मकांड किए हैं, कौन कौन से घोटाले किए हैं, कौन कौन से फंड्स खाए हैं, कौन कौन से लोगों के साथ अनजस्टिस किया है। ये एक दूसरे के साथ जब ये उंगली करते हैं तो आम लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन में अब आम आदमी पार्टी आ गई है, आपको भी पता है। और इनको इतना ज्यादा होमवर्क करना पड़ रहा है कि ये एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि जब से इन्होंने, कैप्टन साहब ने गुटका साहब उठाकर कसम खाई थी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 1 हफ्ते में नशा खत्म कर देंगे, हम कर्जा माफ कर देंगे, तो अभी आप बताइए 4.5 साल में उन्होंने क्या किया। कल की बात बताती हूँ, मैं मोहाली में एक अपने टीचर यूनियन वहां बैठा है, कितने दिनों से पटियाला में 2 टीचर वहां पे बैठे हैं पानी की टंकी के पास, वहां पे उन्होंने धरना लगा रखा है। क्या कैप्टन साहब को वो नजर नहीं आए? कल टीचर्स ने, एक ने सल्फास खा लिया, क्या वो नजर नहीं आए? अगर रोजगार की बात करते हो, रोजगार था तो मिला क्यों नहीं? अब 4.5 साल बाद अगर आप ये टॉफियों की तरह बांट रहे हो, ये जो अपना रोजगार दिखा रहे हो, आप कागजों में दिखा रहे हो, तो अगर लोग, जनता आपसे खुश है, आवाम आपसे खुश है, तो धरने और सुसाइड क्यों हो रहे हैं? क्यों जगह जगह पे आपके खिलाफ धरने हो रहे हैं? तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो इनकी नाकामी है, इनकी फूट है, वो लोगों के सामने भी आ रही है, जनता भी, आवाम भी समझ रही है, और हम लोगों को फायदा हो रहा है। डेफिनेटली 100% इनकी जो कारगुजारियां हमारे सामने आ रही हैं, हमें उंगली करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये घर का भेदी लंका ढाए, एक दूसरे की जो है ना नाकामियां खुद ही हमारे सामने बयां कर रहे हैं। मैं राठौर साहब, मैं जरा वापस से, जो आप कह रहे थे कि परिवार का मामला है, आंतरिक मामला है, लेकिन आज जो मुलाकात हुई और ये मुलाकात को लेकर के लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हालांकि इसको लेकर के प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी बात साफ की है, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने माने जाए? संकेत क्या है इस मुलाकात के? देखिए, मुलाकात अगर हुई है तो या तो कैप्टन साहब को पता है या बाजवा साहब को पता है। ये जो मीडिया में बातें आ रही हैं, मुलाकात हुई है, सामने आ गए, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरी जहां तक बात है, बाजवा साहब ने खुद ये बात क्लियर की है कि कैप्टन साहब हमारे मुखिया हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वो हमारे मुखिया हैं, अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार खड़ा हूं। वो मेरे भी मुखिया हैं और मेरी पार्टी के भी मुखिया हैं, मेरी पार्टी के सीएम हैं। और जहां तक बात करूं, मैडम ने कहा घोटाले हुए हैं, देखिए किसी पे दोष लगाने से कोई घोटाला साबित नहीं हो जाता। अगर वो घोटाला साबित होता है तभी वो घोटाला माना जाता है। अगर ये स्वास्थ्य विभाग के घोटाले की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि आम आदमी पार्टी ने
जो ऑक्सीजन मीटर था वो कितने में खरीदा, जितने में इन्होंने खरीदा उतने में पंजाब सरकार ने फ्री में किट बांटी है। वो एक मुद्दा जो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ था, उस जुड़े हुए मुद्दे को ये राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं आज के समय में, कम से कम कोरोना के समय में, ये शोभा नहीं देता। और जहां तक बात बाजवा साहब की मुलाकात की, देखिए हमारी हाईकमांड का फैसला है। मैं भी इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं यहाँ बैठ के अपनी पार्टी हाईकमांड के बारे में बात। क्या कैप्टन अमरिंदर के ऊपर कोई प्रेशर बन रहा है पे होती है पार्टी के अंदर? ये जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई उसकी मुलाकात भी हुई। राठौर साहब सुनिए तो सही, साहब ने भी यही कहा था कि जहां भी जो भी डिसीजन वहां पे सीडब्ल्यूसी राठौर साहब सुनिए जरा, सवाल तो सुन लीजिए सर। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, आलाकमान से मुलाकात होती है, आलाकमान की तरफ से अब कैप्टन अमरिंदर के ऊपर कोई प्रेशर बन रहा है जिस वजह से प्रताप सिंह बाजवा से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि आप इस बात को, और प्रताप सिंह बाजवा खुद इस बात को इनकार कर रहे हैं, मीडिया में सामने आकर के इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि विधायकों से, मंत्रियों से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात कर सकते हैं। तो क्या ये आलाकमान का प्रेशर है कैप्टन अमरिंदर के ऊपर, जो 3 सदस्यीय कमेटी और तमाम जो दूसरे नेता हैं उनकी वजह से बनाया गया है? देखिए, ये जो मुलाकात हो रही है ये पहली बार नहीं है। इस पेंडेमिक के अंदर जरूर कुछ डिस्टेंस आया है, वो हर जगह पे आया है। अदरवाइज लगातार मीटिंग होती रही है, कैबिनेट की मीटिंग भी होती रही है, और जो फैसले लिए जाने थे वो फैसले हमेशा सरकार द्वारा लिए गए हैं। और मैं इस मामले में, मुझे कोई विरोध कहने से नहीं कि पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी का कोई कैप्टन है तो कैप्टन अमरिंदर। नवजोत सिंह सिद्धू कहां पर है फिर? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू हमारे सीनियर लीडर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जो चर्चाएं लोगों को पहले भी थी, कभी आम आदमी पार्टी वाले वो कहते थे, कभी अकाली दल कहते थे, कभी बीजेपी कहते थे, वो हमारे पार्टी के वाहिद लीडर हैं, लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी में थे, पार्टी में हैं और पार्टी में रहेंगे और पार्टी के लिए ही कार्य करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं, जहां तक मैंने पहले भी कहा, मैं इस बारे में कहने में सक्षम नहीं हूं। जो पार्टी हाईकमांड का फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी के हर वर्कर, हर लीडर के लिए मान्य होता है। इससे जो भी फैसला होगा वो पार्टी हाईकमांड। प्रताप सिंह बाजवा ने भी एक बात कही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी उनका हक मिलना चाहिए और इसीलिए मुलाकात। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। पार्टी के अंदर कोई वर्कर हो, कोई नेता हो, कोई विधायक हो, कोई एमएलए हो, वो पार्टी के अंदर उसका हक है। कोई भी शख्स हो, चाहे वो मामूली कार्यकर्ता भी हो, पार्टी के लिए वो सेवा करता है तो उसका हक है। तो जो भी मान सम्मान नवजोत सिंह सिद्धू का होना चाहिए वो बिल्कुल होगा, और ये आपको कुछ दिनों में पता आपके सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा। ये पोस्टर वॉर चल रहा था बीच में, और ये देखा गया था कि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा कि मुख्यमंत्री का चेहरा, और उसी तर्ज पर यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू का भी पोस्टर लगने शुरू हो गए थे। देखिए, पोस्टर की जहां तक बात है, पोस्टर कार्यकर्ता लगाते हैं। कार्यकर्ता, आप किसी विधानसभा में जाके देखिए कि हो सकता है उस पोस्टर के ऊपर सोनिया जी या राहुल जी का भी फोटो ना हो। तो ये ऐसा संभव है क्या सर? फोटो लगाई है वो ऐसा संभव है? अपने नेता के लिए वो फोटो लगाता है। उसमें पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है या पार्टी का जो स्टैंड है वो मैं समझता हूँ कोई मान्य नहीं होता। ये तो लोकल लेवल पे जो लीडरशिप है, जो कार्यकर्ता है, जो भी वो जिसका चाहते हैं कि भी हम लोग फला लीडर का फोटो अपने साथ लगाएं और फोटो हम अपना चस्पा करें, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ठीक है। कुलदीप धालीवाल जी, जरा एक चीज बताइए कि जो प्रताप सिंह बाजवा लगातार अपनी ही सरकार के ऊपर निशाना साधते रहे हैं, अब उनसे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करते हैं। हालांकि इसको लेकर के फिर से मैं वही कहूँगा कि चाहे राठौर साहब हों, चाहे प्रताप सिंह बाजवा खुद हों, मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन अगर एक बार को मान लिया जाए कि मुलाकात हुई है तो इसके मायने आपको क्या नजर आते हैं? क्या जो प्रताप सिंह बाजवा लगातार सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, तो इस तरीके के बयानों को लेकर के आप ये जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है आने वाले समय में, इसको रोकने के लिए ही मुलाकात हुई है? नहीं रोकने, देखिए जिस तरह से सामने जो चीजें सामने आई है, जो बाजवा साहब ने बोला है आफ्टर द मीटिंग, वो चीजें कोई रोकने वाली नहीं है। वो चीजें तो स्पष्ट तौर पे है कि मैं सिद्धू साहब के साथ खड़ा हूं, और ये जो है आपने ये काम नहीं किए हैं, और सारी जनता भी कहती है आपने ये काम नहीं किए हैं।
तो ये जो चीजें हैं वो इस तरफ मतलब उसका इशारा सीधे तौर पे जाता है। और जो बातें बाजवा साहब ने कही हैं वो पब्लिक डोमेन में सारी विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं कि भाई आपने गुटका साहब की सौगंध उठाई थी, वो मर गई, आपने किसी का कर्जा नहीं माफ किया, आपने बरगाड़ी कांड का इंसाफ किसी को नहीं दिया, आपने रोजगार नहीं किसी को दिया। तो वो तो सारी चीजें सामने हैं पब्लिक डोमेन में। अगर वो बाजवा साहब कहें तो भी कोई फर्क नहीं, अगर वो ना कहें तो भी कोई फर्क नहीं। लेकिन जब बाजवा साहब ये बात कहते हैं मीटिंग से बाहर आने के बाद, तो मेरी तुच्छ बुद्धि ये कहती है कि ये सीधा सीधा मतलब है भाई मेरी बातें अगर आप मानते हो या नहीं मानते, जैसे कैप्टन तो पंजाब का एक ही है जैसे बताया है माननीय राठौड़ जी ने, उनको सीधा सीधा संकेत दिया उन्होंने कि मैं सिद्धू साहब के साथ हूं, उनका हक मिलना चाहिए और ये बात है। और ये सीधा दो गुटों में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आने लग गई अब। तेजी संधू जी। सर देखिए, ये सीधा सीधा हमें भी दिख रहा है कि अभी इनकी जो आपसी फूट है वो तो सामने आ ही गई है, और बाजबाजी इसके बीच में अपनी अच्छी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि आज तक वो सामने आए नहीं थे। तो उनको लग रहा है कि मैं भी अपने आप को सामने लाके थोड़ा सा रोटियां सेक लूं। मैं सच बताती हूँ, इनकी आपसी फूट ये है कि किसी एक का फायदा सोचने वाले ये लीडर नहीं है। 3-3 सीएम अनाउंस कर दिए हैं। आप मुझे बताइए, 3-3 सीएम बोल रहे हो, अभी इनके अंदर सीएम डिप्टी सीएम का जो झगड़ा चल रहा है ना, उसी के ऊपर आप देख लीजिए कि अवाम इनको देख के क्या कर रहा है। हंसी उड़ रही है इनकी पूरी। और बाजबाजी को जो बाजबाजी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि सिद्धू जी को उनका हक मिलना चाहिए। तो लेकिन सिद्धू जी ने क्या किया है आज तक, वो भी तो हम पूछना चाहते हैं ना। तो सिद्धू जी, अगर ये आज सिद्धू जी को क्यों नजर आया कि कैप्टन साहब काम सही नहीं कर रहे हैं? क्या पहले नहीं दिखता था कि कैप्टन साहब ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है, अवाम के साथ एक भी इंसाफ नहीं किया है? तो सिद्धू साहब भी अभी क्यों आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि सबको पता है इलेक्शन नजदीक है, और इनको पता है कि ऑपोजिशन थोड़ा पावरफुल में है, और लोग जो आवाज उठा रहे हैं कि अभी हमें बदलाव चाहिए, इस चक्कर में ये अपने अंदर के बदलाव शुरू करके बैठ गए हैं, और कुछ नहीं है। बाजवा जी की बात मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री भी हूं कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सिद्धू जी को उनका हक मिलना चाहिए। सिद्धू जी ने भी काम किया है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी रोज रोज मीटिंग्स कर रही है, रोज रोज आपस में उनकी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन रिजल्ट जो अभी तक सामने कोई भी क्लियर नहीं है इनका। हमारे कहने या आपके कहने से या कुलदीप जी आपके कहने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है हाईकमांड से होना है इनका। लेकिन लोगों को इन्होंने जिस चीज में फंसा रखा है, इनको लगता है कि लोग जो अपनी डिमांड्स हैं वो भूलकर इनकी जो काटो क्लेश है उसके ऊपर ध्यान दे दें। इन्होंने हमारा ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ये जो अंदर का जो इन्होंने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया हुआ है ना, तो जो तू मैं इन्होंने स्टार्ट कर दिया घर की औरतों की तरह उंगली करने वाली, वो इनकी चलती रहनी है। अभी मुझे बताइए, क्या किसी लीडर को पहले नहीं पता था कि इतना कुछ हो रहा है? मैं तो दूसरी बात मैं करती नहीं हूँ। मुझे तो ये बताओ कि अभी जो जूथ सड़कों पे उतरा हुआ है, जो जितने लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, किसान बैठे हैं, तो क्या कैप्टन साहब ने कभी आके सामने आके इन लोगों के बारे में पूछा है? किसी के बारे में इनको कोई फिक्र नहीं है। ये खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई 2 सीएम डिप्टी सीएम अनाउंस कर रहे हैं, कभी 3, कभी जाखड़ जी का पंगा पड़ रहा है, कभी सिद्धू जी का पड़ रहा है, आज बाजवा जी ने नई उंगली उठा ली है। तो सर इनकी उंगलीबाजी ऐसे ही चलती रहनी है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, अट्रैक्शन का सिंबल बन रहे हैं बाजबाजी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और ये चुनाव से पहले जिस तरीके की आहट है और जो बयान सामने आ रहे हैं राठौर साहब, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता सबसे ज्यादा डेंट कांग्रेस पार्टी को पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं तेजी जी की बात का जवाब दे दूं पहले। ये वही आम आदमी पार्टी की बात कर रही है जो एक आंदोलन से खड़ी हुई। जिन लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया, प्रशांत जी, कुमार विश्वास, छोटेपुर साहब, गुग्गी जी, मैडम देखो, आंदोलन होते हैं। डिबेट की एक मर्यादा होती है, आप लोड करें और बाद में। मैंने बिल्कुल नहीं बोला आप जब बोले। ये वही पार्टी है, और अभी अभी ताजी ताजी फिर दोबारा टूट हुई। ये जिस पार्टी की बात कर रहे हैं अभी ताजा टूट हुई है, और अभी 5-10 दिन में फिर तैयारी है। ये जो मजबूती का नारा ये लोग लगा रहे हैं, इनकी पार्टी के अंदर कितने सीएम पद के दावेदार थे, कितने लोग थे दावेदार, और कितने दिल्ली में, और क्या दिल्ली में हुआ, और कहां एक उंगली के इशारे पे जो एक पार्टी 2 प्रदेशों तक सीमित है, उसमें ये हालात हुए हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके बारे में ये सवाल है।
मैं समझता हूं ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, पार्टी नहीं तो के ये भीतरी कांग्रेस लोकतंत्र पार्टी की के जीत है अंदर कि हर आदमी को अपनी धालीवाल बात कहने का हक है। अगर मैं राठौर मामूली साहब, कार्य करता हूं राठौर तो मैं भी साहब, जाके अपनी बात कांग्रेस कहता हूं। पार्टी के भीतर तो मैं नहीं कितने समझता। लोगों के और बीच जहां में तक ये ये फायदे मुख्यमंत्री पद की नुकसान रेस की चल बात रही कर है? रहे हैं, कांग्रेस नवजोत सिंह पार्टी सिद्धू के किस लिए लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? सर्वोपरि जनता के फैसले हैं। तो हमें किसी की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पिछले समय के अंदर बाई इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के हुए, जितने इलेक्शन हुए, काउंसिल के हुए, कारपोरेशन के हुए, पंचायत के हुए, जिस पार्टी की बात ये कर रहे हैं उस पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। और मैं समझता हूं कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने नीचे एक बार झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। और ये जो मसला होता है पार्टी का, बहुत बड़ी पार्टी है। पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर जब सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस, लेकिन आप देखिए वोट परसेंटेज क्या था पिछले, जब कहते थे मोदी जी की हवा बिल्कुल खत्म हो गया, सब 12.5 करोड़ वोट डली है कांग्रेस। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कैडर जिंदा है, कायम है। और लोगों ने पंजाब के अंदर पिछले समय के अंदर लेकिन सर दिखाया वही है कैडर कि तो आज देख रहा है ना कांग्रेस कि की अपनी, कारगुजारियों से सर वही कैडर जनता देख खुश रहा है है। आज प्रदेश और स्तर ये के तो बड़े समय नेता आ गया है, आपस बहुत में जल्दी झगड़ रहे समय आने हैं, वाला है। आपस में लड़ रहे हम हैं। फिर बैठेंगे डिबेट पे इलेक्शन के बाद, फिर राठौर साहब, यही चर्चा होगी। और मैं राठौर बताऊंगा, साहब, मैं आज दावे आज के वही साथ कार्यकर्ता तो देख रहा है ना, फुल फ्लैश कांग्रेस की सरकार आज वापस वही आएगी। कार्यकर्ता राठौर साहब ये देख रहा है कि प्रदेश स्तर के बड़े नेता आपस में झगड़ रहे हैं सिर्फ पद को लेकर के, तो क्या ऐसे में उनका मनोबल कम नहीं होगा? उनका मनोबल टूटेगा नहीं क्या? देखिए, मनभेद नहीं होता, मतभेद हो सकता है। अगर एक इतनी बड़ी पार्टी है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपस के अंदर हो सकता है कि कहीं ना कोई मतभेद आपस में आ जाए। प्रताप लेकिन सिंह बाजवा अगर सबसे आपकी, एंड में, आखिर में प्रताप एक सिंह ही बाजवा चर्चा अगर है मुख्यमंत्री के कि कामकाज को कांग्रेस लेकर के सवाल उठा रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं सरकार की कोई खामी है ना? या तो आप ये कह दीजिए कि प्रताप सिंह बाजवा गलत कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई खामी है तो उसको दूर किया जाएगा, लेकिन हर बात मानते हैं ना आप, यानी कि होता है सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई सरकार। बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। ये कोई यहाँ पे जंग नहीं हो रही है कि जैसे मैडम कहते हैं सड़कों के ऊपर जंग हो रही है। चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद जो इसका डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूं या कोई छोटा कार्यकर्ता है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है। सभी वर्गों को, सभी समाज को बराबरी का हक देने के बाद, बराबर पार्टी में रखने के बाद, पूरा बैलेंस करने के बाद जो फैसला लिया जाता है वो फैसला लिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे लगे कि कार्यकर्ता का मनोबल टूट रहा है। कार्यकर्ता मुस्तैद है। अभी अभी इलेक्शन होके हटे हैं नगर कौंसिल के, कार्यकर्ताओं ने दिखाया है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, पंजाब की जनता क्या चाहती है। चलिए ठीक है, पंजाब की जनता फिर से एक बार पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार चाहती है। ठीक है, मेरा यही मानना। कुलदीप धालीवाल जी, अभी आपने सुना राठौर साहब को, उनका ये कहना है कि इससे पहले तक के जो भी चुनाव हुए उसमें हमने एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, तो यानी कि जनता का समर्थन तो कांग्रेस पार्टी के साथ है ही। देखिए, ये तो मतलब जो पहले वक्तव्य रखा था राठौर साहब ने उससे भी बड़ा मजाक है। जो अभी चुनाव हुए हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जेड सिक्योरिटी ऑपोजिशन लीडर की वो वालेट हुई, 2 कत्ल हुए, कितना मतलब डंडे के जोर पे आपने जो है चुनाव जीते। और मैं आपको मेरे शहर की बात बताता हूँ, कोटकपूरा की, फुल बहुमत से इनके जो है एमसी जीत के आए हैं धक्के से, दूसरे लोगों को मार पीट के, और अपना प्रेसिडेंट नहीं चुन पा रहे। वहां पे भी धड़ेबंदी है। मतलब नीचे अभी तक कितना ही देर होगी, म्युनिसिपल चुनाव हुए, ये अभी तक उनके प्रेसिडेंट नहीं घोषित कर पाए। क्यों? क्योंकि इनमें फूट इतनी जबरदस्त है और इतने जबरदस्त लेवल पे घोटाले किए हुए हैं। वो कहता है कि वो आ गया तो वो बना देगा, दूसरा आ गया तो वो, लोगों की सेवा में मजाक बना रखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं राठौर जी से कि आपका इतना ही अगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है राठौर साहब, तो आप एक अपना केंद्रीय प्रेसिडेंट तो डेमोक्रेसी से चुन लो, वो भी आपको पुष्टपनाई से चाहिए। आप एक मतलब जो प्रेसिडेंट अपना है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन नहीं पा रहे, और हमको कातम मानववाद के सिद्धांत वाले लोगों को आप ये बता रहे हो कि आपकी पार्टी जो रजवाड़ाशाही के नीचे और पुष्टपनाई के नीचे दब चुकी है, इतनी पुरानी पार्टी, और उसको आप बता रहे हो कि बहुत अच्छी है और लोगों का समर्थन है। ऐसा कुछ नहीं है, और ये चुनाव आपको आईना दिखा देंगे। ठीक है राठौर साहब, जरा जल्दी से जवाब। तेजी जी मैं आता हूं आपके पास।
देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि अपने झाड़ू को ही नहीं लगाता। इनके जोशी जी अभी क्या बोल रहे हैं, कितने दिन हो गए, और इनकी बहुत ही ईमानदार, मैं कहूंगा मंत्री लक्ष्मीकांत चावला, वो कहाँ है आज? जो मास्टर मोहनलाल जी जब वो बोलते हैं तो आगे से, आज मैं अश्विनी जी का सुन रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो ये नेशनल पार्टी थी, ये इसमें कहीं ना कहीं आपस में मतभेद आ जाते हैं। ये नहीं है कि बीजेपी में नहीं आएंगे या आम आदमी पार्टी में नहीं आएंगे या कहीं। अकाली दल की बात ले लो आप, बीएसपी की बात ले लो आप, अकाली दल के अंदर ब्रह्मपुरा साहब, ढींडसा साहब, और वो तो इनके मतलब नाखून और मांस का रिश्ता बहुत रहा है भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। तो आज क्या हो गया? तो मैं समझता हूं ये बेबुनियाद बातें हैं, ये डिबेट इस मामले में मुझे लगता है कि ये बहुत ये डिबेट का मसला है ही नहीं। और फूट की जहां तक बात है, ये बार बार कह रहे हैं फूट फूट, तो ये कांग्रेस पार्टी आज से 100-125 पहले साल बनी थी और आज भी पार्टी उसी मत पर कामयाब है। और ठीक है, धालीवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से रिएक्शन धालीवाल साहब। 12.5 करोड़ लोग, फिर उसके बाद तेजी संधू जी आपके पास पार्टी को धालीवाल साहब जरा जल्दी से जवाब। कैडर हमारा खड़ा है, तो मैं नहीं समझता कि धालीवाल साहब ये कोई मसला है था, लेकिन हाँ, आज ये सियासत की रोटियां सेकने का आज इन्हें भी याद आ गया। जो आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका का दावा करती है, ये हर सर एक चीज का जवाब तो दीजिए राठौर साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर जो वादे आपने किए थे जनता से, अगर वो पूरे कर दिए तो क्यों आपकी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं? तो इन लोगों को याद आ गया। राठौर साहब, अगर आपने जो वादे पूरे कर दिए हैं, पूरे जो आपने चुनाव के वक्त आपने जनता से वादे किए थे और अब सत्ता में रहते हुए आपने वो वादे पूरे कर दिए, तो क्यों आपकी पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा और तमाम दूसरे नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं फिर? इसीलिए तो विपक्षी खेमा भी आपके ऊपर आक्रामक है ना। सब कुछ पूरा हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने काफी हद तक पूरा कर दिया और पूरा करने का पूरा यत्न करेंगे। जो समय सरकार का है तो उसमें यत्न करेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो जनता देगी, उसका जवाब जनता देगी, और वो ज्यादा दूर नहीं है। हम फिर बैठेंगे डिबेट पे। सर रिपोर्ट कार्ड तो आपके नेता ही सामने रख रहे हैं ना। ये जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वही रिपोर्ट कार्ड सामने रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये सरकार ने जो काम किया वो ठीक नहीं किया है, और ये अभी तो बहुत सारे और वादे थे जो पूरे करने थे। पार्टी अकाली दल बीजेपी ये जनता के प्रति भी जवाबदार है। क्या इन्होंने ये मुद्दे आज से 4.5, अगर इन्हें लगता था तो क्या इन्होंने उठाए? नहीं, तो इसीलिए काम में देरी हुई, इसीलिए काम में देरी हुई। तेजी संधू जी, विपक्ष की जो भूमिका थी, विपक्ष ने शुरुआत से अभी तक नहीं निभाई। चुनाव आने के वक्त पर ही सिर्फ विपक्षी खेमा हंगामा कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है। बिल्कुल गलत। 2 साल से चल रहा है, हमारे अपोजिशन लीडर 2 साल से इनके घोटालों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जब कोई मुद्दा मसले का हल नहीं हुआ, तब जनता आवाम जो है लोगों को साथ लेके, हम लोग हजूम जो लेके बना के उतरे हैं, तब के इनकी गूंगी बहरी जो बोली हो चुकी सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको सुन सके। अभी मुझे बताइए आप, उदय सिंह जी, मुझे एक चीज बताइए, क्या वैक्सीनेशन घोटाला नहीं हुआ? क्या सरकार ने मेडिसिन वापस नहीं ली? बताइए मुझे। इस चीज के ऊपर पहले मेरे से आप बात कीजिए। आप हमारे ऊपर बोल रहे हो कि अपने झाड़ू, पहले अपने नीचे झाड़ू मारिए। क्या कांग्रेस सरकार ने अपने नीचे झाड़ू मारा? बताइए मुझे, कौन से मसले हल कर दिए कैप्टन साहब ने? नशा बंद किया पंजाब से? हम पंजाब की बात करते हैं पहले। नशा बंद किया क्या? किसी स्टूडेंट्स को नौकरी मिली क्या? लोग सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं? टीचर्स वहां पे क्यों बैठे हैं? टीचर यूनियन वहां पे क्यों बैठी है? बताइए मुझे। अगर सब मसले हल हो गए थे कैप्टन साहब से, तो फिर लोग पागल हैं जो सड़कों पे उतर चुके हैं। बताइए मुझे। आप पार्टी पे उंगली करते हो, क्या हम आपकी पार्टी पे उंगली नहीं करते? हम आपके नेताओं पे उंगली कर रहे हैं कि आपके नेताओं ने कभी भी ढंग से कोई काम नहीं किया है। अगर लगे भी हुए हैं, अभी भी उनको लोगों के मसलों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों, अवाम मर रहा है, मरने दो। कोरोना काल में एक बार बताइए मुझे, कैप्टन साहब ने वीडियो कॉल से बाहर निकलकर कभी भी हॉस्पिटलों का दौरा किया? बताइए मुझे। कभी भी जाना कि अवाम कहाँ मर रहा है? कभी उन्होंने पूछा व्यापारी वर्ग कहाँ मर रहा है? कभी उन्होंने पूछा कि कौन से कितना पैसा डाला उन्होंने लोगों के अकाउंट में? बताइए मुझे। गरीब जनता के अकाउंट में कितना पैसा डाला कैप्टन सरकार ने? एक बार जवाब दीजिए मुझे। दूसरों के ऊपर उंगली करने से पहले हमें बताइए, हम जो लोग हैं, पार्टी, हमारी पार्टी छोटी है, आपको लगता है सीएम हम अनाउंस नहीं कर पाए। आप लोगों ने सीएम अनाउंस कर दिया, तो आपके सीएम ने कौन से यहाँ पे झंडे गाड़ दिए? अभी भी तो लोग उंगलियां कर रहे हैं ना आपके सीएम के ऊपर। तभी तो आपको 3-3 सीएम, अभी आपका झगड़ा पड़ रहा है डिप्टी सीएम के चक्कर में। कभी उसको टॉफियों की तरह डिप्टी सीएम की कुर्सी बांट रहे हो, कभी उसको बांट रहे हो। ये जो आपका जो पचाड़ा हो रहा है ना, यहाँ दुनिया देख रही है,
उदय जी मेरी एक बात सुनिए, हमारा पर्सनल इशू नहीं है, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमारी आवाज जो हमारी आम आदमी पार्टी की आवाज है, हम आम लोगों की आवाज है, अवाम की आवाज है। हम जब हमें पता चलेगा हम घोटालों के बारे में बात करेंगे। अभी मुझे बताइए, क्या 2 लाख बच्चों का वजीफा फंड और कहाँ गया वो स्कॉलरशिप फंड, कहाँ है बताइए मुझे। उसके लिए लोग सड़कों पे क्यों उतरे हैं बताइए मुझे। साधु धर्म स्रोत क्यों नहीं सामने आके जवाब दे रहा, क्यों नहीं कैप्टन साहब इसके ऊपर बोल रहे, क्यों नहीं सामने आ रही सरकार, बताइए मुझे। राठौर साहब जवाब दीजिए। मैडम ने सवाल इतने कर दिए जी, वैसे तो मैं एक एक करके जवाब आपने उंगली बहुत बार कर दी ना, सवाल मैंने इसलिए कर दी। एक नहीं, करके, तेजी मैडम जी, मैं एक उंगली मिनट। नहीं करता हूँ, मेरी ना ऐसी भाषा है ना मैं नहीं नहीं, उंगली तेजी करता हूँ। तेजी संधू जी प्लीज। शायद आप मेरे साथ पहली बार डिबेट पे हैं, मैं बड़े शांति से डिबेट मुद्दों के ऊपर बात करता हूँ, उसके वो बात नहीं करता। सर आपने भी 4 पहली मुद्दे उठा बात, दिए बीच में। पहली बात जो इन्होंने कहा है कि वैक्सीन का घोटाला हुआ, उसमें क्या घोटाला हुआ मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना। अब कुलदीप जी बैठे हैं, मोदी जी ने वैक्सीन कहां से आ रही है? केंद्र सरकार से, हमें डायरेक्ट सप्लाई नहीं मिल रही। मोदी जी ने अभी भी 25% जो वैक्सीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। अब फर्क डिफरेंस सिर्फ इतना आया, मेरी बात अब ध्यान से, कि वो डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं, पहले वो डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोक्योर नहीं कर सकते थे। लोगों ने मुद्दा उठाया तो हम लोगों ने उस फैसले को वापस लिया, उसमें सरकार का दोष एक नहीं मिनट है। राठौर साहब, अगर वो राठौर सिस्टम साहब ऐसा अगर था, आप वैक्सीन के वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर ऐसा के, था। अगर दूसरी आप बात, राठौर साहब स्वास्थ्य- सुनिए ना, पहली बात सर, पहले या एक एक तो करके आप जरा बात कर ना लीजिए। बनिए, मुझे बात तो पूरा आंसर तो नहीं कर नहीं, लेने मैं दीजिए, आप उसी मुझसे पॉइंट बात पर कर लेना, साथ के साथ जो मैं भी आपको सवाल बता है। देता हूं ना, क्योंकि आपको जिस दर पर आपको मिल रही थी, पंजाब की सरकार ने उन दरों को बढ़ा करके महंगे दामों पर प्राइवेट अस्पतालों को वो वैक्सीन दी है। यानी कि सर- जो लोग अब प्राइवेट अस्पताल में जाकर के वैक्सीन लगवाएंगे उनको सर और भी आज ये दुगने। आप मेरे को बताओ कि जी। आज प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए केंद्र सरकार ने एक ही दर रखी है या 2 दर रखी है? ये साफ है, ये हम नहीं सिर्फ सर, ये सियासत करने वाली बात है। दूसरी बात, जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की अब लोग बात कर रहे हैं, सर्वे हुआ, हम लोगों ने सर्वे नहीं किया, इंडिपेंडेंट सर्वे आ रहे हैं, जो इनके हक में आ जाता है वो बढ़िया होता है, जो हक में नहीं आता। स्वास्थ्य सेवाओं में 5 स्टेटों में पंजाब। एजुकेशन सिस्टम जो आम आदमी पार्टी ने बहुत शोर मचाया, हमारा दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, हम चंडीगढ़ जैसे सिटी को क्रॉस करके पंजाब नंबर 1 पे आया। तीसरी बात, इन्होंने डिप्टी सीएम सीएम के, क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर डिप्टी सीएम नहीं बनाया? क्या बीजेपी ने हरियाणा के अंदर डिप्टी सीएम नहीं बनाया? क्या श्रोमणी अकाली दल भाजपा ने श्रोमणी अकाली दल के समय पे डिप्टी सीएम नहीं बनाया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, ये होते हैं, होंगे, रहेंगे। और जहां तक मैं बात करता, एक डिप्टी सीएम सर, एक डिप्टी सीएम मैडम अभी अनाउंस तो हुआ है। एक भी नहीं बना, अभी आप एक तो बन लेने दो, अभी तो एक भी नहीं बना पंजाब में, एक तो बनने दीजिए। आपका तो झगड़ा चल रहा है ना सर। अरे चलना एक हवा मीडिया की कहना अलग बात है, बनना अलग बात है। मैं कहता हूं साबित तो होने दो, अभी एक तो बनने दो डिप्टी सीएम। तो ये कोई मुद्दे नहीं है, ठीक है, कुछ कमियां जरूर रहती हैं और हर सरकार के अंदर होती, इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे मानने से। हर सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कमी रह जाती है। अगर हमारी पार्टी का कोई नुमाइंदा, कोई लीडर उस बात को उठाता है, मैं समझता हूं, मेरा मानना है ये लोकतंत्र की जीत है, ये पार्टी का जो लोकतंत्र है उसकी जीत है। और अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो हम पूरी भरकस कोशिश करेंगे उस चीज को हम हटाएं, और लोगों के लिए जो हम जनहित में कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, हर सरकार कोशिश ही करती है। कामयाब होना ना होना वो रिजल्ट जनता के दरबार में जाके पता लगता है, और जनता 2022 के अंदर इसका जवाब राठौर साहब तौर पर देगी। अगर चलिए केंद्र के अंदर हमारी कुछ कमियां रही थी, तो आज केंद्र के अंदर लोगों ने हमें 45 सीटों पर बिठाया। ठीक है राठौर साहब, आप ये तो मान रहे हैं ना, चलिए ठीक है, अगर नहीं दूर होगी तो जनता हमें हमारे घर पे बिठाए। ठीक है, अब मुलाकात को लेकर के मैं वापस से सवाल कर रहा हूं। आपने कहा कि मुलाकात तो नहीं हुई है, ये सिर्फ मीडियाओं में चर्चा चल रही थी, लेकिन अगर नाराजगी है प्रताप सिंह बाजवा के मन में किसी तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी कई स्टेटमेंट उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर दिए हैं, कामकाज को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो क्या आगे मुलाकात हो सकती है? संभावनाएं हैं ऐसी? कम से कम अब चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में जो पार्टी के नेता हैं उनको साथ में एक साथ लेकर के एक मंच पर ला करके तभी तो चुनाव लड़ा जाएगा। सर आप 6 जुलाई से पहले सब नेताओं को एक मंच पर देखेंगे, मैं बात दावे के साथ आपको कह सकता हूं। और ये उन्होंने खुद माना है, आज खुद उन्होंने बयान दिया है
कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अपने मुद्दों को लेके बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो मुद्दे सीएम साहब की नजर में ठीक हो सकता है वो मुद्दे प्रताप सिंह बाजवा जी की नजरों में ना ठीक हो। तो ये अपने अपने मतलब मैं कहूंगा कि अपने स्टैंड के ऊपर या पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर की बातें हैं। और जहां तक इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी की बात होती है तो यहाँ कुछ ना कुछ मतभेद आपस में हो जाते हैं। अगर मैं ये बात यहाँ पे बैठ के नहीं मानूंगा तो ये बिल्कुल सरासर झूठ होगा। ये कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लेकिन ये सब जो मुद्दे हैं मिल बैठकर एक टेबल के ऊपर सुलझाए जाते हैं। जो पूछे ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ता हूं। कुलदीप धालीवाल साहब, आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी की एक तो अंतर्कल है, दूसरा पार्टी के ही नेता अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और तीसरा मसला ये भी कि अलग अलग चीजों को लेकर के, चाहे वो वैक्सीन को लेकर के हो या फिर वो स्कॉलरशिप का मामला हो, इन सभी चीजों को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। ये सभी मुद्दे आपको लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत हद तक नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस पार्टी को? भूतकाल के अंदर भी धालीवाल साहब, देखिए मैं सबसे पहले तो हमारे बहन जी बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता उदय सिंह जी के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो मैं उनकी पीड़ा महसूस कर रहा था। वो पीड़ा पंजाब की एक पीड़ा है कि पंजाब को मजबूत जो ऑपोजिशन है वो नहीं दे पाई आम आदमी। और ये इनकी मजबूरी ये थी कि पहले ही इनके कुछ एमएलए कैप्टन साहब ने अपने खेमे में कर रखे थे जो पिछले दिनों चले गए। वो इनके ऊपर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, वो पहले ही था। और अगर ये मजबूत आम आदमी पार्टी चाहे लोगों ने विपक्ष में दे दी थी, लेकिन विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए। कैप्टन साहब को पूरी मेजोरिटी भी मिली हुई थी और विपक्ष भी तोड़ा हुआ था। इसी वजह से मनमानियां करके उन्होंने जो घोटाले सारे किए हैं, और घोटाले भी इस तरीके से किए हैं जैसे राठौर साहब, अरे भाई घोटाला आएगा तो मानेंगे, मतलब पेपर में आया भी नहीं रहा और काम भी निकाल दिया। इस तरीके से इन्होंने सारा माइनिंग का, दूसरे आप पंजाब में त्राही त्राही मची हुई है। सारे जो जितने भी वर्ग है, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो उसको वजीफा नहीं मिल रहा, चाहे वो हमारे अध्यापक वर्ग हो उनको उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही, किसानों के कर्जे नहीं माफ किए गए, तो उन्होंने उसके ऊपर झूठ बोलकर एक आंदोलन खड़ा किया, सारे देश को सकते में डाला। ये कांग्रेस ने किया, चाहे इसमें दूसरी पार्टियों को ने अपनी वोट बचाने के लिए सपोर्ट किया। और हम तो आज भी अपने स्टैंड पे हैं कि हमने जो खेती कानून लेके आए हैं वो देश हित में है, और उन्हीं के ऊपर खेती का जो सारा नक्शा है देश की खेती का वो बदल जाए। और ये मैं नहीं कहता, आम आदमी पार्टी में बहन जी बैठे हैं, अपना चोन मैनिफेस्टो 2017 का खोल के जरूर पढ़ लें। उसमें इन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि हम एपीएमसी जो है वो खत्म कर देंगे और प्राइवेट निवेश लेके आएंगे। और यही चीज कांग्रेस ने भी 2017 में अपने मैनिफेस्टो में कही और अकाली दल भी कहता रहा। और जब वही काम जो है वो नए खेती शोध बिलों के जरिए पंजाब को मिला, पंजाब के किसान की खुशहाली की तरफ वो जाने लगा, तो इनको तो पता था भाई हमारा तो रिजल्ट 0 है, हमने तो कोई किसी का कर्जा खेत मजदूर का माफ नहीं किया, अब हमें तो लोग निकलने नहीं दिए। इनके हाथ में मौका आ गया और उस मौके को विपक्ष को तोड़कर कैप्टन साहब ने खूब बनाया। और जो आज की जो घटना हुई है वो घटना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहन जी के साथ इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये सिर्फ लोगों को वर्गलाने की एक चाल है कि देखो ये भी मेरी मदद नहीं कर रहा, ये भी मेरी, इधर हमने फूट डाली है, ताकि दूसरे मुद्दों पे ध्यान ही ना जाए। ठीक है, जो असल मुद्दे जिनको लेकर लोग सड़कों पर है, यही बात है। ठीक है, जरा जल्दी से, मैं बहुत कम समय, तेजी संधू जी जरा जल्दी से रिएक्शन। सर मैं भी इनके साथ सहमत हूं धालीवाल जी के साथ कि इन्होंने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आपसी फूट का जो ड्रामा रच रखा है। जैसे उदय जी बोल रहे हैं कि 6 जुलाई तक ये सब एक बेंच पे इकट्ठे हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जब आवाम उंगली उठा रहा है तब ये अपनी आपसी फूट लेके सामने आ गए हैं। सभी चैनल पे धमाका कर रहे हैं कि हमारे ऊपर में फूट पड़ गई है, ये बंदा मेरे ऑपोजिशन से मेरे हाथ से निकल रहा है, ये बंदा मेरे हाथ से निकल रहा है। कैप्टन साहब जितने दिन हो गए हैं, सिद्धू जी ने इनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, ये सब कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए किया जा रहा है। इल्जाम लगाए हैं, ऑपोजिशन तो लगाएगी लगाएगी, लेकिन क्या ये सिंपैथी गेन करने के लिए किया जा रहा है? इनके ऊपर जो है, इनके मिनिस्टर जो है इनके ऊपर खुद उंगली कर रहे हैं। तो इसके बारे में कैप्टन जी के पास कोई जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, भी आप पूछिए, ठीक है, बहुत कम समय, मैं जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूँ, सुसाइड करने लगा, जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूँ। राठौर साहब, ये सब कुछ अगर आप पहले से ही मान रहे हैं कि सब आने वाले समय में एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, एक मंच पर सारे नेता आएंगे, तो क्या ये सब, ये अभी जो माहौल बनाया जा रहा है ये सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए किया जा रहा है? जगह पे भूख हड़ताल चल रही है,
वजीफा घोटाला और इसके ऊपर जो राठौर साहब। अपना बच्चों के स्कॉलरशिप के ऊपर तेजी फंड संधू के जी, एक ऊपर जो मिनट। घोटाला किया तेजी है, संधू जी। उसके ऊपर जो धरने लगे हुए हैं, मरण व्रत पे लोग बैठे हैं, क्या कैप्टन साहब ने सामने आके एक बार भी आवाम से बात की? ठीक है, क्या लोगों जरा के साथ मिलने जवाब की ले बात लेते की? हैं। तेजी संधू क्या जी हमारे जवाब ले पार्टी लेते हैं, के एक मिनट साथ जरा। हमारे नुमाइंदों के साथ बात ठीक है, करने की कोशिश की क्या इन्होंने? जरा जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। राठौर साहब, ये जो सब कुछ किया जा रहा, आपने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, तो क्या अभी फिलहाल जो अलग अलग मसले विपक्षी खेमा उठा रहा है, घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, क्या इन सब से ध्यान भटकाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखो, मुझे बड़ी हास्यास्पद लगती है ये बात। आज विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ। अगर हम बात कर रहे हैं तो जनता की बात कर रहे हैं, विपक्ष से हमें कोई ना खतरा था, ना है, ना रहे। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर आज हम कोई चर्चा कर रहे हैं तो जनता के लिए कर रहे हैं। और जिन मीटिंग्स की तेजी जी बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया होती है। किसी भी स्टेट के अंदर विधानसभा का इलेक्शन हो, जो प्रक्रिया है वो 1 साल पहले शुरू हो जाती है। ये अभी लेट है कोरोना की वजह से, अदरवाइज मीटिंग्स का दौर और आपस में जो सहमति बताने, कोई मसला होता है उस पर चर्चा करने का दौर है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है। प्रभारी चेंज होते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है। वो पार्टी का आंतरिक जो चलता है वो चलता ये रहता है। पार्टी का उसमें मैं आंतरिक समझता हूं मामला कि भी है कोई और ये पूरा दूसरी प्रोसेस भी चलता रहता है, चर्चा जिसके का तहत ये कोई एक्शन लिए गुंजाइश जाते ही हैं। नहीं। खैर, और जहां तक समय ध्यान बहुत कम है सर, बात माफी के साथ कुलदीप जी रुकना ने चाहूंगा। कही, बहुत तो शुक्रिया सभी कुलदीप खास जी मेहमानों का आपकी कार्यक्रम में सरकार शामिल होने की के लिए। सरकार लेकिन हवाई पंजाब जहाज में कांग्रेस किए। के भीतर जो घमासान मचा हुआ है, मुलाकातों का सिलसिला ये माना जा रहा है जिनकी शुरुआत हो चुकी है, क्या इसके जरिए कांग्रेस पार्टी के अंदर स्थिति सामान्य हो पाएगी? क्या एक बार फिर से विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी अपने आप को एकजुट मजबूत कर पाएगी? ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।